प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया था, तो इजरायली लोग जंगल में भटक रहे थे। तो उसी का वृत्तांत आज हम पढ़ेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इजरायलियों का जंगल में भटकना। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से आपके जीवन में आशीष लाए। तो हम पढ़ते हैं, तब उसने आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेर पहाड़ के बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ से बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए। अब घूमकर उत्तर की ओर जाओ और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे। इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव रखने की जगह तक न दूंगा। इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुआं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यूँ हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा की मार्ग और एलत और एशोन गेबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाइयाँ छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूदियों के वंशजों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रपाए गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इजरायलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सभी योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब योद्धा मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तुम अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में रख दिया है। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनियों जमजुम्मी कहते थे, वे वहाँ रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने इनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से हिरैयों को नष्ट किया और उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसे ही अवियों को जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। तब तुम लोग उड़कर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश में हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो, और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में
मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। आमीन।